नाज़रीन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ कत्ल केस के मरकजी मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत का फैसला सुना दिया गया है। इस फैसले का इंतजार बहुत ही महीनों से किया जा रहा था। लोग जानना चाहते थे कि सना यूसुफ को कत्ल करने वाला क्या उसको भी सजाए मौत सुनाई जाएगी। जिस तरह बेरहमी से बेदर्दी से उसने सना यूसुफ का कत्ल किया था, क्या उसी तरह अदालत न्यूट्रल होते हुए फैसला सुनाएगी सना यूसुफ के हक में, और उमर हयात को क्या सजाए मौत दी जाएगी। तो उसका फैसला आज हो गया है। उमर हयात जो कि मरकजी मुलजिम था सना यूसुफ के कत्ल में, उसको सजाए मौत का फैसला सुनाया गया और 21 साल कैद के साथ साथ 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी आयद की गई है। सना यूसुफ की फैमिली ने अदालत पर एतमाद का इजहार किया, अदालत के इस फैसले को खुशाइन करार दिया है और उन्होंने तारीद की अदालत के फैसले की कि उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले से हमारी ही जीत नहीं हुई है, बल्कि जो माशरे में एक डिप्रेशन पाया जा रहा था कानून और इंसाफ को लेकर, उसकी भी मात हुई है और जस्टिस हैज़ प्रिवेल्ड। बाकी जो दीगर लोग थे जो सोशल मीडिया कम्युनिटी से थे, जो इन्फ्लुएंसर्स थे, वो भी इस फैसले की तौसीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बिल आखिर इंसाफ की जीत हुई है और सना यूसुफ को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में ये किसी को भी मार देना, किसी को भी कत्ल कर देना, जहाँ दिल ना किया गोली मार दी, जहाँ काम पसंद ना आया बहू का आग लगा दी, तशद्दुद किया, डोमेस्टिक वायलेंस किया, रेप किया, और ये सब होता रहा और उसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर रहा था। तो आज जो अदालत ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, ये फैसला काबिल तारीफ है। ये जाहिर करता है कि इंसाफ अभी भी मिल सकता है और ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रही अदालती कार्रवाई की बात, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जज जब उमर हयात के साथ मुकालमा कर रहे थे, उससे बातें पूछ रहे थे कि भाई आप क्या उसके घर में घुसे थे, क्या आपने उसके सीने पर 2 गोलियां चलाई थी, क्या आपने उसका मोबाइल फ़ोन चोरी किया था, क्या आपने गाड़ी चोरी की थी, क्या आप फरार होकर फैसलाबाद गए थे। तो जनाब जो मरकजी मुलजिम है वो तो हर बात को कह रहा था कि ये झूठा इल्ज़ाम है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं आपकी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, मैं अपने वकील की एब्सेंस में बात नहीं करूंगा। और ये तमाम बातें वो जज के साथ बात करना ही नहीं चाहता था। जज ने उसे कहा कि भाई आई हैव द राइट टू आस्क यू दीज क्वेश्चंस, और आपको अदालत के रूबरू इनका जवाब देना है। बट ही वॉज इग्नोरेंट, मगर एट द एंड जस्टिस प्रिवेल्ड। जज ने उसे बताया कि भाई जब सना यूसुफ के मोबाइल का फोरेंसिक हुआ ना, तो उसमें से एक कॉन्टैक्ट निकला है काका के नाम से। हु इज दैट काका? जब हमने इसकी तफ्तीश की तो फिर वो नंबर आपका निकला है और आप कहते हैं कि आप उसे जानते नहीं है, आपको इस केस में फंसाया जा रहा है और आप लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। तो ये सब होने नहीं वाला। बाय द एंड व्हाट आई एम ग्लैड टू शेयर टुडे विद यू ऑल इज कि जस्टिस इज प्रिवेल्ड और जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड वाला सीन हमने यहाँ नहीं देखा। थोड़ा सा देर हुई मगर इंसाफ हो गया। तो हमारे माशरे में वो जो खवातीन हैं जो नाउमीदी का इजहार करती हैं और कानून को लेकर काफ़ी डिप्रेस दिखाई दे रही हैं, तो आप इतना नाउमीद ना हो, क्योंकि ये फैसला इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि खवातीन के खिलाफ जराइम और सफाकियत को किसी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कानून मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाएगा और इंसाफ सबको मिलेगा। एटलीस्ट आज के इस सना यूसुफ के फैसले से तो ये जाहिर होता है।